और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा जो है वो लिखवाना शुरू कर दिया है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। इस हवाले से सदर मुमलिकत से मुशावरत का कहा गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अब ये पैगाम भिजवा दिया है कि आज ही के रोज़ जो है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाएगी। इससे कबल इजलास में जो अहम फैसला किया गया है। सईद काजी साहब, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अब जो तारीख आ जाएगी इस मुशावरत के बाद सदर से, वो पत्थर पर लकीर समझा जाए। तो अब समझते हैं आप कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी देखा मार्च में भी तारीख दी गई थी। देखें, हम जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, हमारे लिए तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्या किसी जो सिविल जज साहब की जो फैसला है वो भी पत्थर पे लकीर होता है। एडिशनल सेशन जज या सेशन जज का भी होता है। अरे भाई, वो नहीं मानते जो मालिक हैं यहाँ के, इस रियासत के मालिक बने हुए हैं और सियासत के नाम पे जो है वो निजी कारोबार करते हैं। हम तो सिद्ध के दिल से मानते हैं। हम तो रोते हैं कि जनाब ये मेरे चीफ जस्टिस हैं, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे जो है वो इदारों के सरबराह हैं। बात यह है कि उनको मनवाएं जिन्होंने इसको एक जाती जागीर फिefdom बना लिया है या जागीर बना लिया अपनी। वो नहीं मानते। वो 4-5 ट्रक भरते हैं, बंदों के ले आते हैं, 2-4 ट्राले जो है उसमें पत्थर रखते हैं, वो फेंकते हैं, वापस चले जाते हैं। असल मसला इस मुल्क का यह है कि एक मखसूस टाइनी 1% तबका जो ज़राए पैदावार पे भी काबिज है और पॉलिटिक्स भी उसके कब्जे में है, वो नहीं मानते कानून को। ये पाकिस्तान की रियासत का सबसे बड़ा क्राइसिस है। आज अगर ये सब कानून को माना शुरू कर दे। ठीक है काजी साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने ज्वाइन किया। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी का बहुत सारे कंसर्न है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। इससे कबल हमने देखा कि पीडीएम जमातों का इकट्ठा जो इत्तेहाद था उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं आई, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ कंसर्न सामने आ गए? तकनीकी वजूहात की वजह से डिस्टॉर्शन है। नासिर हुसैन शाह साहब की लाइन में दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। काजी साहब, जिस तरह से हमने थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि अब हमें कंसर्न्स हैं लेवल प्लेइंग के हवाले से, क्योंकि अब अपेरेंटली ये लग रहा है, जिस तरह से आपने भी फरमाया कि बहुत से नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म मियाँ साहब ही हैं, तो आपने ये कहा कि अच्छी बात है, ये वाजे हो गया और सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं कि उनको अपना पत्ता जो है वो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर बातें की जा रही हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नहीं मांगता, इक़्तिदार में हिस्सा मांगते हैं लोग। ये मैं अब आपको चलें, वो तो मैं एक नजरियाती या नजरी बात कर रहा था आपसे। बात यह बड़ी बम्पी रोड है भाई। अब आप इस किस्म की जो बुरानी कैफियत बुनियादी तौर पर मैशत का क्राइसिस है, इट इज द क्राइसिस ऑफ द सिस्टम, इट इज द क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम जो कि ढल रहा है हर किस्म के क्राइसिस में। तो आप 2 दिन का पर्सपेक्टिव नहीं बना सकते। तारीख तो आई है 11 फरवरी की, 2 दिन की आप आगे नहीं बना सकते। ये मैं आपसे एक तदरीसी बात कर रहा हूँ कि जितने बड़े हम क्राइसिस में हैं, अभी पूरी दुनिया में देख लें ना, या आप ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस देख लें, ये शुरू हुआ, अब ये कहाँ रुकेगा, किधर जाएगा, यही कोई हाल इधर भी है। लिहाजा प्रॉब्लम मैंने जैसे अर्ज किया, प्रॉब्लम हम आइन को मानना चाहते हैं, रूलिंग एलीट नहीं मानती। हम आइन पर बैन ही अमल करना चाहते हैं, ये नहीं मानते। इनके हक में फैसला ना हो तो ये कहते हैं ये तो बेंच फिक्सिंग है, इनके हक में फैसला हो जाए तो ठीक है। तो बात यह है कि क्राइसिस टॉप पे है। जैसे कहते हैं ना कि मछली जब गलती है तो ऊपर से गलती है, टॉप से गलती है। तो ये गल सड़ हो गया है। और इसमें जिस वक्त तक कोई मुस्बत सियासी तहरीकें नहीं चलती, और वो मुस्बत सियासी तहरीकें कैसे चलेंगी कि यार लोगों के इशूज तो लेके आओ। अब इस वक्त पाकिस्तान का इशू क्या है? बेरोजगारी का इशू है। क्या किसी पार्टी ने बेरोजगारी के इशू को एड्रेस कर रखा है अपने मंशूर में? क्यों अवाम मोबिलाइज नहीं हो रहे? क्यों अवाम जो है इस सारे प्रोसेस से दूर बैठे हैं, इधर टीवी के शोर देखते हैं, वो अपना सर पे अपना बोझ उठाए, जो मजदूर मेहनत कश है वो आराम से उस स्क्रीन को देख के बगैर आगे चला जाता है। वाह, 65% यूथ जो है वो लम्स में बढ़ती है। वो कल जो गुफ्तगू हो रही थी वो पाकिस्तान की यूथ की हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब कभी उस यूथ के पास भी जाए ना जो 65% यूथ है। तो ये है क्राइसिस आपका। जब तक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं आती जो इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों के लिए इंक्लूसिव हो, तो ये लड़ते रहेंगे आपस में। ये लड़ेंगे किस बात पे? हिस्से पे। अब पीपल्स पार्टी तो मेरी सबसे प्यारी पार्टी है भाई, लेफ्ट की वाहिद पार्टी थी माजी में, अब जो भी हो। अब उनका प्रॉब्लम क्या है? पहले उनका ख्याल था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आउटविट कर लिया, अब वैसे नहीं, वो इररेलेवेंट होके रह गए। अब उन्हें सिंध चाहिए, क्योंकि ये शेर की हुक्मरानी है, शेर के ऊपर से नहीं उतर सकते वो।
क्योंकि अगर खाते खुल जाएं, सिंध के खाते खुल जाएं, पंजाब के खाते खुल जाएं, इनके हुक्मरानी क्यों चाहिए? खाते खुलने का खौफ होता है। ये बेसिकली अब क्या हो रहा है, सारा खाते बंद हो रहे हैं ना इधर पंजाब वालों के। तो ये है, तो ये क्राइसिस टॉप का है, ये ऐसे ही रहेगा, ये फैसले आते रहेंगे, हम इस पे जो है क्या कहते हैं ट्रांसमिशन भी करते रहेंगे, इस पे हम अपनी गुफ्तगू भी करते रहेंगे। मगर मैं ये अर्ज कर दूं, बड़ी बड़ी हम्बली अर्ज कर दूं कि ये जो लोग हैं जो पैसे की, मुझे ये बताएं ये क्यों ये 5, 6, 7, 10 करोड़ रुपए के बगैर MLA MPA क्यों नहीं इलेक्ट हो सकता? 24 करोड़ लोगों के पास इतने पैसे किसके पास हैं? व्हाट इज दिस सिस्टम? सो ये सिस्टम रॉट कर गया है, और इस रॉटननेस में इनमें से कोई भी नहीं है कि जिसके पास इसका हल हो। ये लड़ते रहेंगे, अवाम देखते रहेंगे, और ये क्राइसिस बढ़ेगा जब तक कि कोई मुस्बत, पॉजिटिव, कानूनी, आईनी तहरीकें नहीं जन्म लेती, जो कि इस आइन को बहाल करवाएं। पहले तो इसी आइन को, इसमें हर चीज मौजूद है, इसमें तो कोई नवी तरमीम करने की जरूरत नहीं है। ये हाँ, वो अगर आपने कोई NRO लेना है तो उसकी तरमीम आप करवा लेते हैं। तो ये सिलसिला है। लिहाजा आई थिंक देयर इज नॉट मच टू रिजाइज in this decision, though I believe it is a very positive decision, a very good decision, and we must appreciate it. लेकिन बात यह है कि if you are pinning your hopes on it, तो मेरे ख्याल में we are sadly mistaken। जी। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा जो है वो लिखवाना शुरू कर दिया है, और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। इस हवाले से सदर मुमलिकत से मुशावरत का कहा गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अब ये पैगाम भिजवा दिया है कि आज ही के रोज़ जो है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाएगी। इससे कबल इजलास में जो अहम फैसला किया गया है, सईद काजी साहब चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अब जो तारीख आ जाएगी इस मुशावरत के बाद सदर से, वो पत्थर पर लकीर समझा जाए। तो अब समझते हैं आप कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो सकती है? क्योंकि इससे पहले भी देखा, मार्च में भी तारीख दी गई थी। देखें, हम जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, हमारे लिए तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्या, किसी जो सिविल जज साहब की जो फैसला है वो भी पत्थर पे लकीर होता है, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज का भी होता है। अरे भाई, वो नहीं मानते जो मालिक हैं यहाँ के, इस रियासत के मालिक बने हुए हैं, और सियासत के नाम पे जो है वो निजी कारोबार करते हैं। हम तो सिद्ध के दिल से मानते हैं, हम तो रोते हैं कि जनाब ये मेरे चीफ जस्टिस हैं, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे जो है वो इदारों के सरबराह हैं। बात यह है कि उनको मनवाएं जिन्होंने इसको एक जाती जागीर फिefdom बना लिया है या जागीर बना लिया अपनी। वो नहीं मानते, वो 4-5 ट्रक भरते हैं, बंदों के ले आते हैं, 2-4 ट्राले जो है उसमें पत्थर रखते हैं, वो फेंकते हैं, वापस चले जाते हैं। असल मसला इस मुल्क का यह है कि एक मखसूस टाइनी 1% तबका जो ज़राए पैदावार पे भी काबिज है और पॉलिटिक्स भी उसके कब्जे में है, वो नहीं मानते कानून को। ये पाकिस्तान की रियासत का सबसे बड़ा क्राइसिस है। आज अगर ये सब कानून को माना शुरू कर दे। ठीक है काजी साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने ज्वाइन किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी का बहुत सारे कंसर्न है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। इससे कबल हमने देखा कि PDM जमातों का इकट्ठा जो इत्तेहाद था उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं आई, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ कंसर्न सामने आ गए?